आपको मेरी बात पर भरोसा है? पूरा भरोसा है? आपके इतने आशीर्वाद हैं तो ये सब होके रहेगा। आप में से अनेक लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दिक्कतें आई हैं, कुछ कठिनाइयां हुई हैं, कुछ चिंता रही है। मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है। लेकिन दशकों से लटका ये फैसला अगर जमीन पर उतार पा रहा है तो इसके पीछे आप सभी का त्याग और समर्पण, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। वो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, सबकी सुनवाई हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, एनआरसी की पूरी प्रक्रिया आसान हो, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से विशेष आग्रह किया था। सरकार ने रिलीफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, कैंप इनमेट सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी रसीदों, नोटिस, सरकारी आदेशों को भी नागरिकता के क्लेम के लिए स्वीकार करने को कहा था। और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को माना, जिससे लाखों लोगों की मुश्किलें आसान हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है? देश का विभाजन हुआ, लोगों ने विभाजन करने वालों पर भरोसा किया। कुछ लोगों को वहां की धरती से लगाव था, अपने घरों से लगाव था, वो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया, वो वहीं बसे रहे। लेकिन जिन इरादों के साथ विभाजन किया गया था, उन्हीं इरादों से उनके जहन को तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसी परिस्थिति में क्या मां भारती अपने बेटे बेटी को, अपने बच्चों को अपने आंचल में जगह नहीं देगी? उनकी पुकार नहीं सुनेगी? ठीक है, अतीत में गलतियां हुई होगी। विभाजन के समय की नीतियों में जो कमियां रही, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन गलतियों का प्रायश्चित आवश्यक है। साथियों, इसी सोच के साथ
बहुत मंथन के बाद, हर कसौटी पर कसने के बाद, हर पहलू पर सोचने के बाद, अथक परिश्रम के बाद 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये कोई उपकार नहीं है। ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित है। जो मां भारती मां श्रद्धा रखते हैं उन पर यह बड़ा दायित्व है। मुझे उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द संसद से पास होगा और भारत मां में आस्था रखने वालों के सभी हितों की रक्षा करेगा। भाइयों और बहनों, आपसे बात करते हुए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने उन सभी शक्तियों की साजिशों को असफल कर दिया जो समाज में दरार डालना चाहती थी। यही असम की पहचान है, यही असम की परिपाटी रही है। दुख तो तब होता है जब कुछ राजनीतिक दल असम और देश के स्वभाव को आंकने में असमर्थ रहते हैं। इन दलों को असम ने, देश ने लंबे समय तक सामान्य मानवीय से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए अवसर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की चिंता की, तुष्टीकरण की चिंता की, असम के लोगों की चिंता नहीं की। साथियों, वोट के लिए देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश के संसाधनों और देश की सांस्कृतिक विरासत से समझौता हमारे रहते हुए कभी नहीं होगा। और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है, असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि अपार संसाधनों से भरा हुआ और समृद्ध संस्कृति का एक जीवंत जीता जागता प्रतीक है। यहां की परंपरा, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां के संसाधन यानी असमिया हकों को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो भी प्रावधान संविधान में, कानून में सरकार को करने पड़ेंगे वो भी किए जाएंगे। भाइयों और बहनों, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए असमिया का जो प्राइड है, बराक वैली का प्राइड है, ब्रह्मपुत्रा वैली का प्राइड है, उसे ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले ही सरकार ने असम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। असम एकॉर्ड कब हुआ था आपको याद है ना? असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है। इससे
असम की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्त करने का मार्ग मजबूत होगा। एक उच्च स्तरीय कमेटी यहां के सभी स्टेक होल्डर से बात करके आगे का रास्ता साफ करेगी, रोड मैप तैयार करेगी। आप सभी को, असम के हर नागरिक को लंबे इंतजार के बाद मिली सुरक्षा के लिए मैं सभी असम वासियों को आज रूबरू आकर के हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं फिर कहूंगा, असम के हर वर्ग, हर कोने के समग्र और संतुलित विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित है। साथियों, एक सोच वो है जो अपने परिवार के भविष्य के लिए विरासत छोड़ती है, धन छोड़ती है, संसाधन छोड़ती है। हमारे संस्कार वैसे नहीं है। हमारे लिए सत्ता से भी ऊपर हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे 130 करोड़ नागरिक हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।